बारिश और यालाबारी के बाद बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत, कान मेहतरजई, तोबा चकजई में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रात लाड़काना, घोटकी, ठट्ठा और चंबल समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बलाई और वस्ती इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। स्मॉग की रोकथाम के लिए लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट में आज से पाबंदियों का निफाज। शहरियों को घरों में रहने, पार्क्स, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, जिमनेजियम और तालीमी इदारे 12 नवंबर तक बंद रखने की हिदायत। DIG ऑपरेशंस लाहौर का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करवाया जाएगा। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़रे सेहत। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। गले, सांस और आंखों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। गजा के जुबालिया कैंप पर इसराइली हमले में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल के करीब एक गाड़ी में 19 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। खान यूनुस में घर पर हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब जोरदार धमाका, जानी नुकसान के खदशात। गजा में 3 दिन की जंगबंदी के लिए कतर की सालसी में हसास इसराइल मुज़ाकरात। हमास इसराइल मुज़ाकरात। खबर एजेंसी के मुताबिक 6 अमरीकियों समेत 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज़ा जंगबंदी पर बातचीत जारी। इसराइल का दावा है कि शिमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथ से निकल गया। हमास का कहना है कि काबिज फौज के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत जारी है। इसराइल की एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक, तादाद 31 हो गई, 260 जख्मी। इसराइल से मुतालिक अमरीकी पॉलिसियों पर अमरीकी सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद का इजहार इख्तिलाफ। अमरीकी इदारे USAID के हज़ारों मुलाजमीन का अमरीकी सरकार को ख़त लिख कर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि अंधाधुंध बमबारी और तशद्दुद के दरमियान इंसानी इमदाद के फरहमी की हर कोशिश नाकाम होगी। गजा में इसराइली बमबारी बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ख़त में मज़ीद कहा गया कि अमरीका गजा में फौरी जंगबंदी यकीनी बनाए। इंसानी जानों के मज़ीद तबाह को नुकसानात से बचाने के लिए अमरीका इसराइल से गजा में पानी, खुराक, ईंधन और बिजली की बहाली का मुतालबा करे। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी की भी गजा में इसराइली जाहिरियत पर सख्त तनकीद। कहा, गजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है। इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करना होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की चौथी टीम के लिए रस्साकशी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का अहम मैच आज होगा। बेंगलुरु में आज बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान की आगे बढ़ने की उम्मीदें भी आज के नतीजे से वाबस्ता। आज न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई या मैच बारिश से मुतासिर हुआ तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात बरकरार रहेंगे। श्रीलंका के खिलाफ फतह न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन कर देगी, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने मैचेस बड़े मार्जिन से जीत कर ही रन रेट में न्यूजीलैंड से ऊपर आ सकते हैं। इस वक्त तीनों टीमें 8 मैच खेलकर 8 पॉइंट्स हासिल कर सकी हैं। अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की हार और अपनी जीत की सूरत में ही सेमीफाइनल खेल सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया। बोर्ड इंज़मामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंज़मामुल हक के इस्तीफ़े के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी पर भी रहना मुश्किल हो गया। इंज़मामुल हक के बयान पर PCB ने कहा है कि इंज़मामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंज़माम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। टीम अच्छा करे या बुरा, बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है।